आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनावत मामले में एक बार फिर से संजय राउत और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा जाता है, तानाशाही जिस प्रकार की महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही थी, उस मामले में कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। लेकिन इसमें जुर्माना तो भरना ही पड़ रहा है। साथ ही अब मानव अधिकार आयोग ने भी समन भेजा है और पेश होने के लिए बुलाया है। बीएमसी के जो कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल, उनको समन भेजा गया है। इससे पहले हमने देखा कि कंगना रनावत ने कोर्ट में भी बड़ी जीत हासिल की थी। संजय राउत और उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके साथ ही हमने देखा कि जुर्माने वाले मामले में भी कंगना रनावत की जीत हुई है। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि बीएमसी के कमिश्नर को भी अब तलब किया गया है। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार का शासन चल रहा है, किस प्रकार का प्रशासन चल रहा है। वहां पर हमने देखा कि पिछले दिनों सिर्फ कंगना रनावत का ही मामला नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसमें महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग लगातार समन भेज रहा है, चाहे वो मुंबई पुलिस कमिश्नर हो, मुंबई पुलिस हो। इसके साथ ही हमने देखा कि बीएमसी को भी अब ये भेजा जा रहा है समन और पूछताछ के लिए, पेश होने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले अर्णव गोस्वामी मामले में कई समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की आंखें जो हैं वो खुल नहीं रही हैं। लगातार उनके तरफ से अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र सरकार ने घुटने भी टेके हैं। कंगना रनावत का समर्थन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया है। इस मामले में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बीएमसी ने जो तोड़फोड़ की कंगना रनावत के ऑफिस पर। उस वक्त पूरी जनता ने इसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक नहीं है। जब 30 सितंबर तक स्टे लगा हुआ है तो आप इस तरीके से तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने भी इस पर यह कहा था कि आप ऑफिस नहीं तोड़ सकते हैं। साफ कोर्ट ने कहा था कि जब जान किसी की नहीं जा रही है, ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी की जान जा सकती, उस दशा में एक दिन के अंदर नोटिस देकर घर तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन का नोटिस दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह ही पहुंच जाती है बीएमसी जेसीबी लेकर और उसको तोड़ दिया जाता है। अब इसका जश्न मनाती है शिवसेना। अपने सामना में लिखा जाता है उखाड़ दिया। संजय राउत किस तरीके से जगह जगह जाकर अपनी वीरता का गुणगान गा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में नहीं बल्कि कंगना रनावत के पक्ष में आता है। साफ ये दिखाई देता है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है वो अत्याचार है, वो अन्याय है। उसके बाद संजय राउत की बोलती भी बंद हो जाती है। संजय राउत ने जो लिखा था कि उखाड़ दिया, उसके बाद जुर्माना भी उनको भरना पड़ता है, जिस पर जनता ने भी चुटकी ली थी कि अगर आपने उखाड़ा है तो आप ही बनाएंगे और बनाने के लिए भी आप ही जुर्माना भर रहे हैं। यहाँ तक कि सवाल उठाया गया था कि बीएमसी जो जुर्माना भर रही है वो जनता के टैक्स का पैसा ना दे, अपनी जो उसकी सैलरी है, जिन लोगों ने आदेश दिया है वो अपनी सैलरी से पैसा दे। अब जब इकबाल सिंह को समन भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि कमिश्नर इकबाल सिंह है, इकबाल सिंह ने ही आदेश दिया था कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ने के लिए। इसीलिए कहा जा रहा था कि कंगना रनावत का ऑफिस जो तोड़ा गया है, जितना भी उसका खर्च आया है, जितना भी नुकसान हुआ है, वो इकबाल सिंह को अपनी सैलरी से भरना चाहिए। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि इकबाल सिंह कौन है। इकबाल सिंह चहल महाराष्ट्र कैडर 1989 के आईएएस हैं। वो मूल रूप से श्रीनगर के रहने वाले हैं। उनके पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा एक्सपीरियंस है। फिलहाल बीएमसी का सारा जिम्मा उन्हीं के पास है। बीएमसी की तोड़फोड़ में हुए करोड़ों के नुकसान को लेकर कंगना रनावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और हट जाने की मांग की है। लेकिन इस मामले में अब ये कहा जा रहा है कि इकबाल सिंह की मुश्किलें ही बढ़ी हैं, क्योंकि पूरा जो मामला है, जिस तरीके से संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने बीएमसी पर डाल दिया था, उन्होंने कहा था कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है और जो कुछ भी किया है वो बीएमसी ने किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकलकर सामने आई थी। जो सामने में इन्होंने उखाड़ दिया लिखा था, वही गलती इन्होंने बड़ी कर दी। इसके साथ ही कई और इंटरव्यू इनके सामने आए, जिसमें इन्होंने जेसीबी को लेते हुए रिपब्लिक टीवी पर और कंगना रनावत के दफ्तर पर इन्होंने घुमाया था। यही सारी चीजें थी जो संजय राउत के गले की फांस बन गई थी। अगर इस तरीके से वो दिखावा ना करते, इस तरीके से बड़े बड़े दावे ना करते तो ऐसा नहीं होता। तो 9 सितंबर को जो तोड़फोड़ हुई थी, बीएमसी ने कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा था अवैध बताते हुए, जबकि बाद में वो अवैध नहीं निकला। अब जुर्माने के लिए भी जब कंगना रनावत ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी कंगना रनावत की जीत हुई। और उसके बाद जो भी महंगी चीजें थी उन सबको जिस तरीके से तोड़ा गया था, ये सारी चीजें
चीज़ें दिखा रही थी कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही थी और इसीलिए कंगना रनावत पर इस प्रकार का अटैक किया गया है। अब ये देखना होगा कि जो समन भेजा गया है इस पर क्या जवाब आता है इकबाल सिंह के तरफ से। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत कंगना रनावत की है और बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लगा है, क्योंकि भले ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे ये कहें कि ये बीएमसी का अपना फैसला था, उन्होंने तोड़ा, वो पूरी तरीके से साफ दिखाई दिया कि ये सरकार के इशारे पर, यानी कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही ये सारी चीज़ें हुई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका है तो वो संजय राउत हैं। संजय राउत पर ही टिप्पणी कंगना रनावत की तरफ से की गई थी, जिसके बाद उनका दफ्तर तोड़ा गया था। इंटरव्यू में जब वो कुणाल कामरा के साथ आए थे तो कुणाल कामरा ने वहाँ पर जो शो ऑफ करने की कोशिश की थी कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ दिया। लेकिन अब कुणाल कामरा को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि उनकी क्या औकात है। वैसे कुणाल कामरा की बात कोई करता नहीं है, क्योंकि बहुत ही गंदे जोक उनके होते हैं और जो सुनकर किसी को हंसी भी ना आए। उनका जो पूरा करियर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते ही निकल रहा है और इसी वजह से उनका करियर चल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करते हैं, जिनको खासा दिक्कत है, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ और भी हैं, वामपंथी हैं, कुछ केजरीवाल पार्टी के हैं, तो वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका थोड़ा काम धाम चल रहा है। तो ऐसी विरोधी पार्टियां हैं जिनकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है। वो वहाँ पर बैठकर शिवसेना के साथ, संजय राउत के साथ ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि कंगना रनावत का ऑफिस तोड़कर कितना बड़ा काम, कितना महान काम शिवसेना ने किया है। लेकिन शिवसेना के गले की फांस ये बनती जा रही है। एक तरफ पूरे देश में उनकी हंसाई हो रही थी, उन पर आलोचना की जा रही थी, किस तरीके से पूरी दुनिया थूक रही थी कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जो कांग्रेस करती है, गठबंधन में बैठकर उन्होंने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा था। कंगना रनावत के सपोर्टर जिस तरीके से बने हैं इस मामले के बाद, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी बात थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा, जो कहते हैं कि बना बनाया जो घर है, उन्होंने बिगाड़ा था। जनाधार जो उनका बना हुआ था उस पर भी उन्होंने किस तरीके से सफाया किया, अपने ही पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी थी। अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो कुछ भी उन्होंने कंगना रनावत के साथ किया है, एक तरफ तो ये है और उसमें बड़े बड़े झटके ही लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कंगना रनावत के समर्थन में खड़ी हुई है। जी हाँ, एक और मामला आपने देखा कि ट्विटर पर रंगोली और कंगना रनावत के मामले में जो कुछ भी कहा गया था कि वहां पर बैठकर वो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती हैं, फिल्मी हस्तियों के बारे में इस तरीके से बात करती हैं जिससे लोग आपस में लड़ सकते हैं, तमाम चीज़ें कही गई थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से पोस्ट करते हैं, लेकिन कंगना रनावत को टारगेट किया गया था और इस मामले में सरकार कंगना रनावत के समर्थन में खड़ी हुई है। मतलब कि अब जिस तरीके से कंगना रनावत की हर बार जीत हो रही है, सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, हम कंगना रनावत के समर्थन में हैं। सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कंगना रनावत के आगे किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार झुक गई है। जो ये मामला था, जो कंगना रनावत पर आरोप लगाए गए थे और ये जो याचिका दायर की गई थी, ये याचिका दायर की गई थी एक वकील के तरफ से और उस वकील ने कहा था कि कंगना रनावत और उनकी बहन देश में नफरत फैला रही हैं और बॉलीवुड के बारे में जो चीज़ें लिख रही हैं वो भी बॉलीवुड के लिए अच्छी नहीं हैं। ये जो वकील थे काशिफ खान देशमुख, उन्होंने ये याचिका दायर की थी और इस मामले में सरकारी वकील, जो सरकार का वकील है, उन्होंने ये कहा था कि कंगना रनावत के तरफ से जो कुछ भी किया गया है वो ये नहीं दिखाता कि वहाँ पर वो नफरत फैला रही हैं। इसके साथ ही ये कहा गया कि याचिका में कई चीज़ें साफ भी नहीं हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस ट्वीट का हवाला दिया गया है, जिसका संदर्भ दिया गया है, जनता को कैसे प्रभावित कर सकता है ये भी साफ नहीं है। मतलब याचिका तो दायर कर दी गई लेकिन उसमें चीज़ें साफ नहीं है, यही सरकार की तरफ से किया गया। कंगना रनावत का पक्ष लेते हुए सरकारी वकील याग्निक ने ये सारी चीज़ें साफ की थी और उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कोई भी इस तरह से अस्पष्ट मांगे नहीं कर सकता है, सरकारी वकील का ये कहना था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो दलील दी गई है वो सही नहीं है, इसका निपटारा किया जाना चाहिए। मतलब साफ है कि कंगना रनावत के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार खड़ी हुई थी, उसके बाद ही जो मुश्किलें बढ़ी हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब मानव अधिकार आयोग ने जो लेटर भेजा है
जिस तरीके से समन भेजा है, अब इसका जवाब इकबाल सिंह क्या देते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी होगी। लेकिन कंगना रनावत मामले में महाराष्ट्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कई बार उनको पटकनी मिली है, कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इसके साथ ही हमने देखा कि मानव अधिकार आयोग से भी समन आ गया है। बीएमसी को भी इसमें बहुत बड़ा झटका लगा है। जनता के टैक्स का पैसा अब उनको जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा। तो कंगना रनावत की जीत होती जा रही है और इसीलिए सरकार अब कंगना रनावत की बाकी जो मामले हैं उसमें समर्थन में खड़ी हुई है। कंगना रनावत पर एक मामले नहीं, कई सारे मामले हैं। कंगना रनावत पर एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि देश में नफरत फैला रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसके साथ ही हमने देखा कि जावेद अख्तर ने भी एक उन्होंने केस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी कि कंगना रनावत को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाए, लेकिन इस सब मामले में कंगना रनावत को ही फायदा हो रहा था। लगातार उनके जो फैंस हैं, लगातार जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती जा रही है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोर्ट से भी उनकी जीत हो रही है। तो इसीलिए शायद सरकार झुक गई है और सरकारी वकील ने कंगना रनावत का समर्थन उस मामले में किया है जिस मामले में कंगना रनावत पर यह आरोप लगाया गया था कि बॉलीवुड को वो बदनाम कर रही हैं, बॉलीवुड के बारे में गलत चीजें लिख रही हैं, देश में नफरत फैला रही है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।